बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K92 न्यूज़, मोहम्मद अदनान मलिक। इस वक्त हम हाजिर हुए हैं कराची ग्रोसरी एसोसिएशन के जो सदर हैं रऊफ़ इब्राहिम साहब। तो जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उस पे हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर, ये जो इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल हुई भी है, महंगाई बढ़ी भी है, आटा हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हवाले से हम आपके व्यूज़ लेने आए हैं कि आपकी इतनी बड़ी मार्केट है, उसके एसोसिएशन के आप सदर हैं, तो क्या असरात आए हैं इसके? देखिए, इसके असरात तो ज़ाहिर सी बात है गरीब लोगों पे बहुत ज़्यादा है। आप कोई अंदाज़ा लगाने जाए तो वो 750 रुपये की रोटी ले रहा है दिन में। 2 आदमी हैं, किसी के घर में 5, किसी में 10, एवरेज 5 आदमी की आती है। चूल्हे जल नहीं रहे, गैस है नहीं। ज़ाहिर सी बात है वो रोटी यहाँ तंदूर से ही ले रहा है। 25 रुपये की रोटी लगा लें तो 8,000 25,000 रुपये तो खाली रोटी पे चले गए। फिर पानी से खा सकता है, घर का बल्ब भी नहीं जला सकता और ना वो कोई बिल पे कर सकता है। अब हमारा अलमिया ये हो गया है कि मिडल मैन भी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। गरीब तो गरीब था, वो मांगने वाला तो अभी भी मांग रहा है, लेकिन मिडल तबका ख़त्म हो चुका है। मिडल तबके की जो तनख्वाहें हैं, आप 25,000, किसी की 30,000, किसी की 40,000, मैं बोलता हूँ 50,000 में आप दाल और रोटी खिलवा के दिखा दो 3 टाइम, मैं मान लूँगा। इतनी महंगाई तारीख में कभी भी नहीं हुई है। ये एक अलमिया है कि गंदम 130 तक पहुंची, जिस पे आवाज़ उठाई गई तो माशाल्लाह आज 118 हो चुकी है। लेकिन हमें आवाज़ बनना चाहिए पब्लिक की, क्योंकि हम तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन छोटे लोगों का ख्याल करना भी, देखिए, ताजिर बरादरी का भी फ़र्ज़ है और गवर्नमेंट का भी है। ताजिर बरादरी भी अपने एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें बढ़ाए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आना जाना ही हो जाता है, इसके बाद बच्चों को क्या खिलाएगा यार। बड़ा अफसोस है, और हर चीज़ और मज़ीद महंगी होगी। इसकी वजह ये है कि हम जो है ना इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, 80%। हमारी दालें इम्पोर्ट है, अब हम गंदम भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास तेल भी इम्पोर्ट, हम सब इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, डॉलर है नहीं। रिजर्व हमारे 4.50 पहुंच गए स्टेट बैंक, और वहाँ जाएं आप कमर्शियल बैंकों में तो 5.6 10 अरब रुपए के टेबर 10 अरब डॉलर पे हम खड़े हैं। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मदद नहीं आई IMF की या वर्ल्ड बैंक कहीं से भी, तो पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा। या तो हम तय कर लें कि जो हमारे पास है वो खाएंगे हम, और ना तो हम गाड़ियाँ चलाएंगे, ना स्कूटर चलाएंगे, पैदल चलेंगे, तो ये मुल्क चलेगा नहीं। तो तेल के भी पैसे नहीं हैं, ऑयल के भी पैसे नहीं हैं हमारे पास। ऐसे हालात हमने नहीं देखे, मुझे भी लाइफ के 35 साल गुजरे हैं, ऐसे हालात हमारी नज़र से नहीं गुजरे। सर, ये जो मौजूदा हालात हैं, इससे निकलने के लिए आपके ज़हन में कोई तजवीज़ हो तो वो काम बाला तक पहुँचे, तो हम जो है आपसे व्यूज़ लेना चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक तो जनाब इसाक डार साहब सुने, वज़ीर आज़म साहब भी सुने, सिंध गवर्नमेंट भी सुने। हम तो सिंध के वासी हैं तो हम यहीं की बात करेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट को अब सोचना पड़ेगा, वज़ीर ख़जाना को सोचना पड़ेगा कि ये जो आर्टिफिशियल बैंक को रोका हुआ है कि 228 रुपये, इसकी असल कीमत है नहीं। असल इसकी कीमत 260 रुपये डॉलर है, और हम बैंक से ले रहे हैं 227। एक चीज़ 227 की हम बोल रहे हैं, मिल तो नहीं रही ना। जाहिर सी बात है, इंपोर्ट के जो कंटेनर खड़े हैं दालों के, उनकी तादाद है 6,000। उन पे डिटेंशन डेमरेज की मद में 5-8 लाख डॉलर की मद, यानी योमिया डॉलर दे रहे हैं हम। अब आप बताएं कि जब आप, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है तो इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए, लग्जरीज इंपोर्ट पे भी, सब पे ही पाबंदी लगा दें। लेकिन जो माल आ चुका है पोर्टों पे उनको छोड़ दें, बाकी ऐलान कर देंगे इंपोर्ट परमिट बंद कर देते हैं, ताकि ऐसा तो ना हो ना कि वो जो बाहर से लोग भेजते हैं वो एक्सपोर्टर भी परेशान हैं या इंपोर्टर परेशान हैं। जो दाल कोई 150 रुपये की थी तो आज 300 हो गई है, 300 वाली चीज़ 450 रुपये हो गई है। तो ये तो गोश्त से महंगी दालें हो जाएंगी। तो ये आलम अब वो लग्जरी आइटम में आ जाएगा, दालें भी लग्जरी आइटम में आ जाएंगी। अब जो महीने आ रहे हैं, रमज़ान, रजब, शाबान, इन महीनों में कटिंग भी बहुत होती है, जिसमें ज़कात की भी राशनिंग होती है। इस दफ़ा तो ऐसा लग रहा है कि जो पिछले साल
राशन बनता था 4,000 का, इस दफ़ा 8,000 का बनेगा, तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ऐसे लोगों को रोज़गार नहीं है। अब जहाँ तक हम देखें कि अगर इसका ऐलान कर दिया जाए, वज़ीर ख़ज़ाना ऐलान कर दें कि ओपन मार्केट से 1-2 रुपए का फ़र्क हो। अब 31 रुपए 32 रुपए के फ़र्क पे हम ऐसे पाकिस्तानी तो नहीं है कि बैंक के ज़रिए भेज देंगे भाई, नहीं भेजेंगे। $1 लाख भेजने वाला वो 32 लाख का क्यों नुकसान करेगा? नहीं करेगा। ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों के इक़दामात उठाने पड़ेंगे, रियल्टी को मानना पड़ेगा कि अगर ये रियल्टी को नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान बदहाली में चला जाएगा और मुश्किलात होंगी। अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि सियासत के वो इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं या ये पार्टियां सियासत कर रही हैं, सियासत तो बहुत दूर रह गई। अभी तो सिर्फ ये सोचें कि इस कौम को कैसे बचाना है, इनको रोज़गार कैसे मिले, इनको रोटी कैसे मिले। 70% तो इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई। आप बताएं, जिसके पास 10 एम्प्लॉयज़ थे वो 5 पे मजबूर हो चुका है, बिज़नेस तो है कोई नहीं, तो बिज़नेस ही ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये अनार्की की सूरत-हाल हो जाएगी, बदअमनी ज़्यादा होगी, लूट-मारी इतनी हो जाएगी कि चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये हालात मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट अब इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ेंगे जो अवाम में मकबूल नहीं होंगे, लेकिन हकीकत पसंद तो यही है कि हम डॉलर बेस्ड कंट्री हो चुके हैं, 80% इम्पोर्ट है, तो हमें जो बाहर का रेट है ओपन मार्केट का उसको टच करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही हालात रहेंगे। इस वक्त जो है हम रऊफ़ इब्राहिम साहब जो कि कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के सदर हैं, वो बड़े अच्छे उन्होंने तजावीज़ दिए हैं और सारा उस पर नज़र डाली है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध इस पर नज़रसानी करें, हुकाम जो जिनके इसमें डोमेन में आता है, ताकि ये कि आवाम को रिलीफ मिल सके। तो इसके लिए जो है हमारी अपील ये है कि 92 न्यूज़ के तवज्जुह से तो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और इस पे अमल दरामद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैं वज़ीर आला सिंध से कहना चाहता हूँ कि देखें, लोगों ने जो ज़ख़ीरा किया हुआ है गंदम का, जैसे पंजाब में एक्शन उठाया गया है क्रैकडाउन का, उन गोदामों पे छापे मारे जाएं और उन पे पेनल्टी भी लगाई जाए, सज़ा भी दी जाए। क्योंकि देखें, गंदम ज़ख़ीरा करना अलाउ ही नहीं है, उन पे एक सज़ा तजवीज़ की जाए और जहाँ ये बरामद हो उनको 58 रुपये 25 पैसे सब्सिडी के रेट पे उनसे गंदम ख़रीद ली जाए और आइंदा ये स्टॉक ना हो और गरीबों के निवाला ना छीना जाए रोटी का। तो मैं अपील करूँगा कि इस पे फ़ौरन इक़दामात उठाएं वज़ीर आला साहब, इसको ज़रूरी है, नहीं तो लोग जो है ना अब सड़कों पे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।